हेलो दोस्तों, आपका एक नए टॉपिक पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है होमोफोन्स, यानी जिसे हम हिंदी में समान ध्वनि वाले शब्द बोलते हैं। ये आपके क्लास 12th के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स यानी 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होमोफोन्स किसे कहते हैं और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानेंगे कि होमोफोन्स किसे कहते हैं। देखिए, होमोफोन्स उसे कहते हैं जिसकी ध्वनि समान होती है, यानी समान ध्वनि वाले शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो उच्चारण होता है वो सेम होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग और इसका जो अर्थ होता है वो डिफरेंट होता है। उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है कि एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है क्या, स्वीकार करना। और हमारा दूसरा है एक्सेप्ट, ये भी है लेकिन इसका हिंदी मीनिंग होता है सिवाय। देखिए, जो हमारा पहला है एक्सेप्ट, जिसका मीनिंग होता है स्वीकार करना, तो इसका हम यूज करेंगे ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट, उसने मेरे वर्तमान को स्वीकार किया। यहाँ पर एक्सेप्ट का मीन्स होता है स्वीकार करना, लेकिन यही एक्सेप्ट है, इसका मीन्स होता है सिवाय। यानी एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट सुरेश पास द एग्जामिनेशन, यानी सभी छात्रों के अलावा सुरेश भी एग्जाम में पास हुआ, उसके भी लिए ये प्रयोग हुआ है। यानी कि आप इसमें ये देखेंगे कि इसकी जो स्पेलिंग है वो अलग अलग है, यानी इसमें स्पेलिंग में डिफरेंट है, बट इसका जो हम उच्चारण करेंगे इसको भी हम एक्सेप्ट बोलेंगे, इसको भी हम एक्सेप्ट ही बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए इसमें क्या होता है, एक्सेस। एक्सेस मीन्स होता है पहुंच, और हमारा दूसरा है एक्सेस, इसको हम भी एक्सेस बोलेंगे, बट इसकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है। इसमें ए है, इसमें ई है। इसका मीन्स होता है अधिकता, एक्सेस मीन्स। तो हमारा पहला एक्सेस का अर्थ हो जाएगा ही हैज़ एन एक्सेस टू द डीएम, यानी कि उसकी जो पहुंच है वो डीएम तक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक है उसकी पहुंच। इसके लिए हम एक्सेस का प्रयोग करेंगे पहुंच के लिए, बट जो ये एक्सेस है इसका मीनिंग होता है अधिकता। इसके लिए हम अधिकता का यूज़ करेंगे। जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी कि आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ बुरी होती है। तो यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, इसको हम एक्सेस ही पढ़ेंगे, बट इसकी स्पेलिंग अलग अलग होती है, इसमें एक स्पेलिंग डिफरेंट है। एंड उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना, और हमारा दूसरा अफेक्ट इसका होता है, ये भी प्रभाव होता है, बट ये वर्ब होता है प्रभाव डालना, अफेक्ट। और जो हमारा इफेक्ट होता है ये नाउन होता है। तो इसमें देखिए इसका सेंटेंस हम ऐसे यूज़ करेंगे कि द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, यानी कि इतनी भारी बारिश हुई कि उस पर फसलों पर उसका प्रभाव पड़ा, कि भारी बारिश से जो फसलें थी वो नष्ट हो गई। तो यहाँ पर अफेक्ट मीन्स का मीन्स हो जाएगा प्रभाव डालना, जो कि इसकी स्पेलिंग है AFFECT, और दूसरा हमारा है EFFECT प्रभाव। इसका हो जाएगा नो एडवाइस प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑफ हिम, इसका ये हो जाएगा। हमारा अगला सेंटेंस है एक्सीड। एक्सीड मीन्स होता है स्वीकार करना। हमारा दूसरा है एक्सीड, इसका मीन्स होता है अधिक होना, इसका हिंदी मीनिंग्स होता है अधिक होना। देखिए इसमें ACCEDE है और इसमें EXCEED है। तो इसमें क्या होता है कि इसका हम फर्स्ट यूज़ करेंगे, इसका सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, अर्थात उसने मेरी विनती को स्वीकार कर लिया। और दूसरा हमारा हो जाएगा एक्सीड का, यूअर एस्से शुड नॉट एक्सीड 20-15 वर्ड, यानी जो आपका निबंध है वो 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं है। तो इसमें देखिए इसका जो उच्चारण होगा वो एक ही होगा, बट इसकी मीनिंग और इसकी स्पेलिंग अलग अलग होती। हमको ये इसमें ये समझना है कि जो होमोफोन्स शब्द होते हैं उनका उच्चारण तो समान होता है, बट उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और उनकी जो स्पेलिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि बेल। बेल मीन्स होता है गांठ, और ये भी हमारा बेल, इसका मीन्स होता है जमानत। हमारा पहले का बेल का स्पेलिंग है BALE, बेल। बेल मीन्स होता है गांठ। और हमारा दूसरा है BAIL, इसको भी हम बेल पढ़ेंगे, इसका मीन्स होता है जमानत। और हमारे पहले का हो जाएगा ही रिसीव्ड 2 बैट्स ऑफ कॉटन। ही रिसीव्ड 2 बैट्स ऑफ कॉटन। देखिए इसमें रिसीव मतलब गांठ होती है, कि उसे जो सूती होते हैं उसकी 2 गांठें उसे प्राप्त हुई हैं। लेकिन इसका जो बेल का होता है BAIL का, इसका हो जाएगा ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, यानी कि जो उसकी ज़मानत थी वो मंजूर हो गई है। यहाँ पर बेल होता है, बेल एक होता है BALE और दूसरा होता है BAIL। तो आपको दोनों का अर्थ समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डियर। DEAR, डियर। डियर मीन्स होता है प्रिय। हमारा दूसरा डियर है हिरन, इसका मीन्स होता है हिरन। DEER, डियर। डियर मीन्स होता है हिरन और डियर मीन्स होता है प्रिय। इसका हम यूज़ करेंगे रमेश इज़ माई डियर फ्रेंड, यानी रमेश जो मेरा है प्रिय मित्र है। लेकिन दूसरा हमारा हो जाएगा डियर का, इसका मीन्स होता है हिरन। ये हो जाएगा ए डियर वाज ग्रेजिंग ग्रास, जो एक हिरन है वो क्या कर रहा है, घास को चर रहा है, यानी घास को खा रहा है, इसको हम चरना बोलते हैं घास को। इसके बाद में हमारा डाई। डाई मीन्स होता है मरना, और हमारा दूसरा डाई है, डाई मीन्स होता है रंगना।
हमारे पहले यानी डाई मीन्स मारना का स्पेलिंग हो जाएगी DIE, और हमारा दूसरा है DYE, इसका मीन्स होता है रंगना। हम पहला का जब यूज़ करेंगे तो हो जाएगा मैन मस्ट डाई, यानी आदमी मर चुका है या मर चुका था। और उसका दूसरा हमारा है डाई मीन्स होता है रंगना, DYE, तो इसका हो जाएगा हर ब्लाउज वाश डाइस ब्लू, जो उसका ब्लाउज था वो किस कलर का था, वो नीले कलर का था, यानी वो नीले रंग का रंगा था। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको होमोफोन्स वर्ड किसे कहते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसका यूज़ कैसे होता है ये भी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।